प्रणाम प्रभु जी। जब कोई बेटा किसी की बेटी के साथ दुष्कर्म करता है और उसके माता पिता को पता चलता है ना, तो पूरा घर, माता पिता सब उसको बचाने में लग जाते हैं। वहीं जब एक बेटी के साथ दुष्कर्म हो जाता है ना, रेप हुआ था मेरा आज से 3 साल पहले। किसने किया था? मुझे नहीं पता क्या था क्या नहीं था, क्योंकि पहले मैं बहुत वैसी थी, मतलब अच्छी लगती थी, सारी चीजें थी, घर में रहती थी, पढ़ाई करती थी, मुझे नहीं पता कौन था कौन नहीं था। 3 साल पहले? 3 साल पहले। आप कितने वर्ष की थी उस समय? 17 साल की। 17 साल की। और तो कौन लोग थे? एक था या दो थे? तीन लोग। 3 लोग थे। तो आपने पहचाना नहीं? नहीं, मैं घर से स्कूल ही जा रही थी, उस टाइम पे मेरे सर पे डंडा मारा और उसी मंदिर में मेरा रेप किया। डंडा मारा तब आप बेहोश हो गई? मेरा पूरा सिर फट गया था पीछे से, तो मैं बेहोश हो गई। और मेरे घर वालों ने मुझसे ये कहा कि तू किसी और के साथ भाग गई थी, और उस चीज का दर्द मैं आज भी झेलती आ रही हूँ। नाबालिग में मेरी शादी कर दी गई उसी 17 साल में। शादी हो गई आपकी? हाँ, एक ऐसे लड़के के साथ जो कि मैं 17 साल की और वो 31 साल का था। तो अब कहाँ है वो जिससे शादी हुई थी? मुझे नहीं पता कहाँ है वो भी। उसको ये चीज पता चली साल भर बहुत मारपीट, इतनी मारपीट के मुझे खाना भी 2 दिन की बात ही तो आपके पिता ने आपका सपोर्ट नहीं किया? नहीं किया। उनको लगता था कि मैं किसी के साथ भागी हूँ। आपने पुलिस कंप्लेंट नहीं क्यों लड़कों की? नहीं की, क्योंकि जब मैं अपने घर वालों को मिली तो उन्होंने 6 महीना मुझे कमरे में बंद कर दिया। ना खाना ना पीना कुछ नहीं देते थे। 6 महीने में एक कमरे से निकली नहीं, मैं बिल्कुल पागल हो गई। तो जब आपका सिर फटा तो इलाज कराने हॉस्पिटल नहीं ले गए? नहीं ले गए। गाँव में से एक डॉक्टर को पकड़ के उसकी पट्टी करवा दी। तो आप कहाँ रह रही हो? वही बता रही हूँ आपको। फिर ऐसा हुआ कि मैं ग्वालियर आई। ग्वालियर आके मैंने ग्राफिक, एडिटिंग, सारी कैमरा चलाना, सारी चीजें सीखी खुद से। जॉब भी करती थी और सीखती भी थी। ठीक है। इससे मुझे अच्छा काम भी मिलता रहा, पॉलिटिकल काम मिलता रहा, और मैं करती रही। तो घर वालों को लगा कि मैं अब ठीक ठाक हो गई हूँ, तो मुझे बुलाने लगे। पहले कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था। जब आप पैसा कमाने लगी तो बुलाने लगे? अभी दिवाली पे वो लोग परेशान थे, तो मेरे पास फोन आया कि बेटा पैसों की जरूरत है, कलर करवाना है, ये करवाना है। मैंने 60,000 रुपए उनको डाल दिए, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। मैं खुद की हालत नहीं संभाल पा रही, तो कल मुझे घर से निकाल दिया उन लोगों ने। अच्छा। ये कहकर के मेरी बदनामी हो रही है। इतना ही नहीं, जब कोई बेटी ससुराल में प्रताड़ित होती है ना, और वो अपने पति के बारे में अपने माता पिता से कहती है, तो माता पिता एक ही बात कहते हैं कि एडजस्ट करना पड़ता है, एडजस्ट कर। और बेटी एक दिन एडजस्ट हो जाती है, कहीं जला दी जाती है, कहीं फांसी के फंदे पर लटका दी जाती है, कहीं क्या हो जाता, कहीं क्या हो जाता। आपने अनेकों किस्से सुने होंगे। ठीक है, अब मुझे जो कहनी है वो एक बड़ी बात। यदि हम इन बलात्कार, इन दुष्कर्मों को रोकना चाहते हैं ना, तो जो लड़के की माँ है ना, उसको केवल एक काम करना है, और ये वही कर सकती है जिसने उसको जन्म दिया है। हाँ, क्योंकि जिसने जन्म दिया है ना, उस बेटे ने उस माँ के दूध का एक कर्ज को लजाया है, उसका उत्तरदायित्व नहीं निभाया। तो ऐसी माँ को अपने ही बेटे का गला घोंट देना चाहिए, गोली मार देनी चाहिए, या उसको काट के रख देना चाहिए। क्योंकि क्या है ना, जो मेरे दूध को लजाए वो मेरा बेटा नहीं हो सकता। यदि है तो मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि उसके साथ क्या करना है, ये मैं खुद निश्चित कर रहा हूं। क्योंकि यदि मैं नहीं करूंगी तो समाज में इस प्रकार के दुष्कर्म उन्हीं बेटियों के साथ, उन्हीं बहनों के साथ जो कहीं स्त्री हैं, जो माँ भी स्त्री है, और बढ़ते चले जाएंगे। 2-2, 5-5, 7-7 साल की बच्चियों के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं, 13 साल की बच्ची के साथ 32 लोग दुष्कर्म कर रहे हैं। ये अपने आप नहीं आ रहे हैं। जहां इनको सुरक्षा मिलती है, इनके घर वाले सुरक्षा देते हैं, वहां ये काम होता है और होता रहेगा। तो हमें जागना होगा, विशेषकर उन माओं को जागना होगा जिनका दूध उनके बच्चे लजाते हैं। अपने आप को जगाइए माओ, तभी आपके बच्चों पर नियंत्रण आएगा और समाज में कहीं लगाम लगेगी और ये दुष्कर्म रुकेंगे। अन्यथा जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। धन्यवाद। वंदे मातरम।